भारत को लेकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का दोहरा चरित्र सामने आने लगा है। जी हां, भारत को भरोसेमंद साथी बताने वाले अमेरिकी विदेश विभाग ने नई चाल चली है। ट्रंप सरकार ने भारत पर एक विवादित एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी ट्रैवल को लेकर है। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ऐसी क्या एडवाइजरी जारी की है जो भारत में चर्चा का विषय बन गई है और देश की अखंडता पर भी जो है सवाल उठाती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी भारत में रहने वाले अमेरिकियों और भारत यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए जारी की गई है। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 अतिरिक्त सावधानी बरतें श्रेणी में रखा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि भारत में अपराध, आतंकवाद और दुष्कर्म की घटनाओं का जोखिम ज्यादा है। अधिकारियों ने कहा है कि महिलाएं भारत में अकेले यात्रा करने से बचें। विशेष रूप से पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में अधिक जोखिम है। दुष्कर्म की घटनाएं भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न सहित हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों पर ज्यादा होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक पर्यटक केंद्रों, परिवहन केंद्रों, बाजारों और सरकारी भवनों से दूर रहें। ये अक्सर हमलों का लक्ष्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण इस क्षेत्र की यात्रा ना करें। इसमें कहा गया है कि आतंकी हमले और हिंसक नागरिक अशांति जो है संभव है। इस क्षेत्र में हिंसा छिटपुट रूप से होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी LOC पर यह आम बात है। कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी हिंसा होती है। भारत सरकार LOC के साथ कुछ क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं देती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि माओवादी या नक्सलवादी भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। प्रभावित राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और ओडिशा शामिल है। भारत में सैटेलाइट फोन या GPS डिवाइस रखना गैर कानूनी है और इसके लिए $2 लाख का जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है। अकेले यात्रा ना करें, खासकर अगर आप महिला हैं। भारत में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, यात्रा योजनाओं की समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके पास यात्रा बीमा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही झीलों की नगरी के उदयपुर में टूरिस्ट वीजा पर आई एक फ्रांसीसी युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी एक कास्टिंग कंपनी चलाता है और कई बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी के समय खुद को हनी ट्रैप में फंसाने की बात कर रहा था और बॉलीवुड के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगा रहा था। उसका कहना था कि कुछ प्रभावशाली लोग उसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की ऐसी एडवाइजरी जारी करना कहीं ना कहीं भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिका का सीधा कहना है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। ऐसे में इस और भारत सरकार को भी सोचने की बहुत आवश्यकता है। एक कहावत भी है कि एक खराब मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। ऐसा ही कुछ इन लोगों की वजह से हुआ है। कुछ एक लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों पर सरकार को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है।